वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम MPSI एग्ज़ाम 2026 का एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि 18 जनवरी का एग्ज़ाम एनालिसिस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके साथ में आया था, तो मोहम्मद गजनबी के साथ में भारत आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना सन 1999 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का परसेंटेज है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, टोटल राजमार्गों की लंबाई में सड़क की जो परसेंटेज है दोस्तों, आपका 2% है। इससे पहले आपका भारतीय रेल मार्ग की लंबाई पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सांची, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहली रेल यात्री की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत में पहली रेल यात्री की शुरुआत सन 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई से ठाणे के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्राचीन भारतीय दर्शन में शून्यवाद की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्राचीन भारतीय दर्शन में शून्यवाद की स्थापना नागार्जुन के द्वारा की गई थी। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका, संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वीर नारायण सिंह मेमोरियल संग्रहालय छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सन 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर बांध परियोजना दोस्तों 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भूगोल से संबंधित, वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में ओजोन परत आपकी 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या होती है, तो डॉप्सन से ओजोन परत को मापा जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। 352 के द्वारा जब भारत किसी युद्ध में विजयी हो या फिर भारत पर किसी
दूसरे देश ने हमला कर दिया है तो उस टाइम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 352 के तहत, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका हिस्ट्री से, सिकंदर के आक्रमण से भारत पर तात्कालिक और वैचारिक प्रभाव क्या पड़ा था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर के आक्रमण से भारत पर तात्कालिक और वैचारिक प्रभाव, उत्तर भारत के छोटे राज्यों का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से संबंधित है, साथ ही इसको आप इतिहास से जोड़कर पढ़ सकते हैं। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में कौन सा कथन सत्य है। तो ये कूट के द्वारा पूछा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा एलोरा में हिंदू धर्म की गुफाएं हैं जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में की गई थी। सन 1893 में ही शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका भारतीय गणित और ज्यामिति के प्राचीनतम प्रमाण किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय गणित और ज्यामिति के प्राचीनतम प्रमाण शुल्ब सूत्र में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हर्यक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी और राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अमात्य शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमात्य शब्द का अर्थ आपका मंत्री या उच्च अधिकारी से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन आपका अभ्यारण्य से है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका लायन टेल्ड मकाक जो एक लुप्त प्रजाति है उसके संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से संबंधित है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का आयोजन लाल किला में किया गया था। अगला क्वेश्चन है साइंस से संबंधित न्यूटन की गति का पहला नियम किस गुण की व्याख्या करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम आपका जड़त्व की व्याख्या करता है, और न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी संचार उपग्रह भेजा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-11 के द्वारा भेजा गया था। अगला क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया था साबुन बनाने की प्रक्रिया के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से पूछा गया था, MS एक्सेल में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा MS एक्सेल में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की आपकी Ctrl+1 होती है। अगला क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से ही पूछा गया था, ईमेल या AI टूल्स में प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रॉम्प्ट का अर्थ कार्य करवाने के लिए दिया गया निर्देश प्रॉम्प्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो कि हिंदी से संबंधित था, स्वर्ण और कंचन शब्द के पर्यायवाची समूह हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण और कंचन शब्द के पर्यायवाची समूह कनक, हेम और कुंदन हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका हिंदी से ही पूछा गया था, हिंदी मुहावरे मोटा आसामी का सही अर्थ क्या है। तो मोटा आसामी का सही अर्थ मालदार या फिर धनी व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन जो हिंदी से ही संबंधित था, दिनेश ने खाना खाया और स्कूल चला गया किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिनेश ने खाना खाया और स्कूल चला गया, यह आपका एक संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला के क्रम के अनुसार ता, था, दा, धा, ना व्यंजनों का उच्चारण है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ता, था, दा, धा, ना व्यंजनों का उच्चारण आपका दंत से होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से संबंधित था, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मुख्य रूप से किस आधार पर भिन्न थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में भव्य मंदिरों का अभाव पाया गया है। तो दोस्तों आपको हमारी एग्ज़ाम एनालिसिस MPSI एग्ज़ाम एनालिसिस की क्लास आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।